परंपरागत खेती से लेकर स्मार्ट फार्मिंग तक विश्व कृषि का सफर बेहद रोचक रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। भौतिक भूगोल की या विश्व भूगोल की इस श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है कृषि। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज चर्चा की जाएगी। कृषि से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, तो शुरुआत करते हैं। कृषि क्या है? सबसे पहले कृषि क्या है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर की प्रमुख गतिविधि है। ये प्राथमिक सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर होता क्या है? प्राथमिक क्षेत्र तो सामान्यतः कई क्षेत्रक होते हैं। एक होता है प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम। यानी कि भारत में सभी 5 क्षेत्रकों में सबको बांटा गया है। पूरे क्षेत्र में मतलब कार्य की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि और पशुपालन, खनन, इन सबको रखा गया है। द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण रखा गया है। तृतीय क्षेत्रक में परिवहन आदि चीजों को रखा गया है। आगे यहाँ पर देखते हैं, यानी कि यहाँ पर कृषि को किस क्षेत्रक में रखा गया है? प्राथमिक। इसको हमको अवश्य याद रखना है। यहाँ पर देखते हैं, इसमें फसल उत्पादन क्या होता है? फसल का उत्पादन किसमें? कृषि में। और क्या? पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि इसमें क्या है? शामिल है। भारत की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस पर निर्भर है? खेती पर। 50% से ज्यादा यहाँ पर जनसंख्या भारत की किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर है। कृषि के प्रकार, निर्वाह कृषि, जिस कृषि में उत्पादन मुख्यतः किसान और उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाती है। मतलब इतना खेती करना जिससे परिवार का भरण पोषण हो, उसी को क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। अगला है आदिम निर्वाह कृषि। ये क्या होता है? आदिम यानी प्राचीन काल में, प्राचीन एवं पारंपरिक कृषि पद्धति। कम पूंजी, साधारण औजार का प्रयोग, जंगल काटकर खेती की जाती है। यानी कि आदिम कृषि प्रणाली में क्या होता है? परंपरागत हथियारों का, जैसे फावड़े का, कुदाल का, बैल का, इसका प्रयोग होता है। और कहाँ पर की जाती है? जंगलों में। यानी कि जो जंगलों में यष्टी लोग रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब यानी जनजाति लोग, वो यहाँ पर यही कृषि करते हैं। इसी को स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरशील कृषि या झूम कृषि भी इसी को कहते हैं। कुछ वर्षों तक खेती के बाद इसमें क्या होता है? भूमि छोड़ दी जाती है। क्यों छोड़ दी जाती है? क्योंकि उसमें उस भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, वहाँ पर पैदावार कम होने लगती है, इसलिए उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। दूसरी जगह जंगल काट कर खेती की जाती है। मिट्टी की उर्वरता घटने पर स्थान बदल दिए जाते हैं। भारत में इसका नाम यानी झूम कृषि के नाम क्या है? पूर्वोत्तर भारत में, यानी कि कहाँ का? पूर्वोत्तर 7 सिस्टर, जहाँ पर जिसे हम कहते हैं, उस एरिया में क्या कहते हैं? झूम। आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं? पोडू। बेवर कहाँ कहते हैं? मध्य प्रदेश। कुमारी कहाँ कहते हैं? पश्चिमी घाट। कहाँ पर? इस वाले एरिया में। विश्व में स्थानांतरशील कृषि के नाम, लद्दाख कहाँ क्या कहते हैं? यहाँ पर लद्दाख। कहाँ कहते हैं लद्दाख? इंडोनेशिया और मलेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया और मलेशिया में। काइगिन कहाँ कहते हैं? फिलीपींस में। मिल्पा कहाँ? मैक्सिको में। मैक्सिको में क्या कहते हैं? मिल्पा। रोका ब्राजील में। श्रीलंका में क्या कहते हैं? चेना। म्यांमार में ताओंग्या। कांगो क्षेत्र में ह्यूमा। वेनेजुएला में कोनोकू कहते हैं। इतनी बातें हमको यहाँ से याद करना है। गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह मतलब जब भूमि क्या है? कम है और जनसंख्या अधिक है, यहाँ पर अधिक श्रम का प्रयोग होता है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक। और एशिया के मनमानी क्षेत्र में, ये क्या? मानसूनी क्षेत्र में।
एशिया के किस क्षेत्र में? मानसूनी क्षेत्र में ये प्रचलित है, यानी कि जहाँ पर मानसून आता है। इसमें क्या होते हैं? छोटी जोत होती है, खेत क्या होते हैं? छोटे आकार के, श्रम प्रधान यानी श्रम की प्रधानता होती है। यहाँ पर उत्पादन का और सिंचाई का अधिक उपयोग किया जाता है। वर्ष में अनेक फसलें, एक से ज़्यादा फसलों का यहाँ पर उत्पादन होता है, जैसे रबी, खरीफ, जायद। ये तो 3 प्रमुखता है, इसी के बीच बीच में और सब कुछ उगाया जा सकता है। अब देखते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि। बड़े खेतों में गेहूँ, मक्का आदि मशीनों का उपयोग करके खेती की जाती है। तो कैसे खेतों में? बड़े, तो जैसे कहाँ पर है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये प्रमुख वाणिज्यिक अनाज कृषि क्षेत्र हैं। मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या आएगा? किस कृषि आएगा? पशुपालन, इनको साथ में रखा जाएगा। इससे क्या होता है? दूध, मांस, फसलें सभी प्राप्त होती हैं। यूरोप में यह अधिक विकसित है। कहाँ पर? यूरोप में। रोपड़ या बागानी कृषि। बड़े फार्मों में एक फसल है, इसमें पूंजी और श्रम प्रधान है। कहाँ पर? जैसे ब्राज़ील में क्या उगाया जाता है? कॉफ़ी। भारत में चाय, श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबड़। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर एक फसली कृषि होती है, मतलब इस क्षेत्र में यही फसल उगाई जाती है। और इसका क्या किया जाता है? निर्यात। क्या किया जाता है? निर्यात। और इसकी खेती वैज्ञानिक तकनीक पर की जाती है। डेयरी कृषि, इसमें क्या होता है? दूध उत्पादन इस पर आधारित होता है। जैसे डेनमार्क, नीदरलैंड, भारत प्रमुख क्षेत्र हैं। जैविक कृषि। जैविक कृषि में क्या होता है? जैविक मतलब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें नहीं होगा। इसमें गोबर खाद, कंपोस्ट, जैव उर्वरक का प्रयोग होता है। और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत कम ही होता है। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, जबकि रासायनिक उर्वरकों से क्या होती है? मिट्टी की उर्वरकता घटती है। भूमध्य सागरीय कृषि भूमध्य सागर के आसपास होती है, ये याद रखना है। इसमें अंगूर, जैतून खट्टे फल हैं, रसदार फल हैं, हमने ये पढ़ा है। और इसीलिए भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या होता है? मदिरा की फैक्ट्रियाँ स्थापित होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना, अंगूर, जैतून, खट्टे फल यहाँ पर उपलब्ध हैं, यानी कि यहाँ पर खट्टे और रसदार फल उपलब्ध होने के कारण। उद्यान कृषि, इसमें क्या होता है? फल, फूल और सब्जियों का उत्पादन होता है। यहाँ ये क्या है? उच्च मूल्य वाली कृषि है। फूलों का, फलों का, सब्जियों का उत्पादन होता है, तो इसमें अधिक मूल्य प्राप्त किए जाते हैं। सहकारी कृषि, किसान मिलकर खेती करते हैं और लाभ और संसाधन साझा होता है। जैसे कहाँ पर? USSR में होती थी सहकारी खेती, वैसे यहाँ पर ये बता रहे हैं सहकारी कृषि में ऐसे ही होता है। सभी लोग एक ही खेत में सभी लोग काम करते हैं। सामुदायिक कृषि, भूमि सामूहिक स्वामित्व में हो, सामूहिक उत्पादन और वितरण होता है ना, सबका जो उत्पादन होता है सब में बांटा जाता है। ट्रक फार्मिंग, ये क्या होता है? ऐसी खेती जो शहरों के निकट की जाती है, जिसमें ताज़ा फल और सब्जियों का उत्पादन होता है, फूलों का उत्पादन होता है, और इसको ट्रकों के माध्यम से मंडियों तक पहुंचाया जाता है। ये बातें याद रखना है। सघन कृषि, सीमित भूमि पर अधिक उत्पादन, उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई का इसमें प्रयोग होता है। ताउंग्या, पेड़ों की कतारों के बीच फसल उगाना क्या कहलाता है? ताउंग्या प्रणाली कहलाती है। ये कृषि एवं वानिकी का मिश्रण है। सर्वप्रथम ये कहाँ पर विकसित की गई? तो याद रखना है, म्यांमार में। ताउंग्या म्यांमार में। खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल मतलब ऐसी फसल जिसमें सिर्फ खाने को उगाया जाए, खाने वाली वस्तुओं का, खाने वाले यानी खाद्यान्नों का उत्पादन ही होता है। जैसे खाद्यान्न क्या है? प्रमुख चावल, गेहूं और मक्का, जौ है। ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, इसी का उत्पादन किया जाता है। तो आपसे दोस्तों एक प्रश्न है, हरित क्रांति लाई गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसमें हरित क्रांति में किसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाया गया था? मोटे अनाज, इसमें क्या है? ज्वार है, बाजरा और रागी है। दलहन फसलें,
इससे दलहन से क्या मिलता है? प्रोटीन। याद रखना है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश दोनों है, यानी दाल का सबसे अधिक उत्पादन करता है और सबसे अधिक उपभोग भी कर जाता है, निर्यात नहीं करता है। इसमें क्या है? चना है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, मटर है। क्या है? मटर। पी। इसकी विशेषता क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब ये जमीन में इसके जड़ जो होती है, इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वायुमंडल से क्या नाइट्रोजन के लेकर मिट्टी में पहुंचा देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तिलहन फसलें, सरसों, तिल, मूंगफली, सूर्य, क्या है? सूरजमुखी, क्या? अलसी। इसमें क्या है? कौन सी फसल है? तिलहन। तिलहन से संबंधित कौन सी क्रांति लाई गई थी? दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पेय फसल यानी कि जो पीने के लिए उत्पादित की जाती है उसे पेय फसल कहते हैं। जैसे इसमें क्या है? कॉफ़ी है, चाय है, कोको। बागानी फसल, इसमें भी चाय, कॉफ़ी, रबड़, कोको मतलब बागान लगाए इसके जाते हैं। रेशेदार फसलें, क्या है? कपास है, जूट है। रेशा, ये कौन सी फसल है? रेशेदार फसलें हैं। व्यापारिक फसलें यानी कि ऐसी फसल जिसको बेचने के लिए उगाया जाए उसे व्यापारिक फसल कहते हैं। मतलब इस फसल का उद्देश्य, इस फसल के उगाने का उद्देश्य मात्र सिर्फ क्या होता है? बेचना। इसमें जैसे गन्ना है, तंबाकू, मसाले और चुकंदर। कृषि संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कुछ संस्थाएं हैं, जैसे FAO खाद्यान्न एवं कृषि संगठन। कहाँ पर है? इटली और रोम। मतलब रोम में है। रोम कहाँ है? इटली में। इटली की राजधानी रोम है। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन। प्रश्न इसको याद रखना, ये प्रश्न अवश्य यहाँ से पूछा जा सकता है। IFPRI यानी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC कहाँ है? USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। IITA उष्ण कटिबंधीय कृषि अनुसंधान इबादान, ये कहाँ पर है? नाइजीरिया में। IRRI अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, लास बानोस, फिलीपींस में है। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। दोस्तों आपसे प्रश्न है, IMD का मुख्यालय कहाँ पर है? इस कमेंट बॉक्स में इसे अवश्य बताएं। स्वर्णिम चंद्रकार, इसके प्रमुख देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। इसमें अफीम, यह क्यों? अफीम उत्पादन के लिए फेमस है। विश्व के प्रमुख अफीम उत्पादक ये देश यहाँ पर दिए गए हैं।